हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो अकेले बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको 15 नंबर देकर के जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनसीन पैसेज की। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि भाई बात है 15 नंबर की, और वो भी बच्चों अगर आप बस थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो 15 नंबर आपको डेफिनेटली मिलते हैं। बस थोड़ा सा चलाना है तो अपना दिमाग, बस और कुछ भी नहीं करना। चलिए देख लेते हैं रसगुल्लों किस तरह से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भाई 15 नंबर आपसे बिछड़ने ना पाए। क्योंकि बच्चों ये टॉपिक 15 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से बात करें तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके जो आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखने होते हैं। बाकी इसमें के जो 3 नंबर और होता है वो आपके वोकैब से होता है, यानी वोकैबुलरी। हालांकि वो भी आपको पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। भले आपको अर्थ निकालना ना आता है बच्चों, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक, चलिए आपको बच्चों सबसे पहले आपके सामने क्या होगा, आपके सामने एक पैसेज होगा जो आपको दिख रहा है। ठीक, आपके सामने बच्चों एक पैसेज दिया रहेगा, उस पर दे देगा वही कि भाई रीड द पैसेज केयरफुली, कि पैसेज को पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए। यानी आपको खुद सजेस्ट कर देगा भाई क्वेश्चन कि पहले पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है रसगुल्लों, उसके बाद जो दिए गए ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यानी इस पैसेज पर आधारित आपके क्या होंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन होंगे, और इन पांचों के जो आंसर होंगे आपको इसी पैसेज में से ढूंढने हैं। पहला ही क्वेश्चन होगा पेपर में, सेक्शन ए के थ्रू यही आता है, और सबसे पहले मुलाकात इसी क्वेश्चन से होगी। इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं जहां पर भाई हाँ हूबहू बस यही आएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों। आपको रसगुल्लों एक बार 2 बार अच्छे से, जब तक क्लियर ना हो जाए, एक बार 2 बार अच्छे से इस पैसेज को पढ़ना है। आपको भले अर्थ ना निकालना आता हो बच्चों, लेकिन आपको पैसेज को पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है ताकि जो भी क्वेश्चन आपके हैं आप इतना मतलब आपको नॉलेज हो जाए कि आप जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप इसमें मिला सकें, इसलिए पैसेज को पढ़ना है। तो यहां पर एक पैसेज है, क्या है चलिए हम बताते हैं आपको अच्छे से। कह रहा ए थीफ बिफोर बीइंग हैंग्ड, एक चोर को फांसी पर लटकाने से पहले क्या है, आस्क्ड इफ, उसने पूछ लिया, ही कुड सी द किंग, क्या वो राजा को देख सकता है। मतलब एक चोर को फांसी हो रही थी और फांसी पर लटकाने से पहले जैसे उसको लटकाने वाले थे वो क्या करता है, बोल पड़ता है, कहता है कि इफ ही कुड सी द किंग, क्या वो राजा को देख सकता है। कहने का मतलब वो बोल रहा है कि क्या वो राजा से मिल सकता है। ठीक, आगे बच्चों की एज ही वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि टू टेल हिम, क्योंकि उसे क्या करना है, राजा को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना है। ठीक, भाई इसके अंदर कोई बात ऐसी थी, कुछ जानता था। ठीक, तो वही कह रहा है कि एज ही वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसके कुछ मतलब उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए, यानी राजा को बताने के लिए। आगे है when he was taken to the king, कि जब उसे राजा के पास ले जाया गया तो कह रहा है कि he told him, उसने उन्हें बताया, यानी चोर ने राजा को बताया, that he knew, कह रहा है how to plant trees, कह रहा है हाँ plant trees which would have golden fruits, कह रहा है कि how to plant, मतलब वो जानता है
कि एक पेड़ कैसे लगाया जाता है जो क्या है, सोने के फल देता है। अब इसको कहने का मतलब ये है बच्चों, वो कह रहा है कि मैं एक पेड़ के बारे में जानता हूं जो सोने का फल देता है, मैं जानता हूं कि उस पेड़ को कैसे लगाएंगे वो सोने का फल देगा, है ना। देखिए दिमाग लगा रहा है बंदा। आगे है, द किंग एंड हिज courtiers become curious and eager to see if what the thief said was true। कह रहा the king and his courtiers, कि राजा और उसके दरबारी become curious and eager मतलब बहुत ही ज्यादा क्या अचंभित हो जाते हैं और लालायित हो जाते हैं, यानी उत्सुक हो जाते हैं। ठीक, कह रहा है कि to see if what the thief said was true, कि क्या चोर ने जो कहा वो बात सच है। मतलब जब वो कहता है कि राजा साहब मैं एक ऐसा तरीका जानता हूं, यानी मैं जानता हूं कि सोने के फल देने वाले पेड़ को कैसे तैयार किया जाता है, अर्थात मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जानता हूं कि जो सोने का फल देता है। तो जो राजा होते हैं और वहां के यानी राजा के जो दरबारी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाते हैं और उत्सुक हो जाते हैं कि भाई चोर जो कह रहा है क्या वो बात सच है। ठीक, आगे बच्चों कह रहा है कि द थीफ टोल्ड राज मतलब चोर ने बताया द किंग राजा को दैट सच ए ट्री यानी ऐसा पेड़ वुड ग्रो ओनली इफ इट वाज प्लांटेड बाय एन हॉनेस्ट पर्सन। देखिए बंदा खेल गया, अब क्या कर रहा, सबको फंसा रहा है। कौन? चोर। कह रहा है द थीफ तो टोल्ड द किंग, कि जो चोर है, चोर ने राजा को बताया दैट सच ट्री की ऐसा पेड़ वुड ग्रो ओनली तभी विकसित होगा केवल इफ इट वाज प्लांटेड बाय एन हॉनेस्ट पर्सन, जब इसे कोई ईमानदार आदमी लगाएगा। यानी ऐसा पेड़ तभी तैयार होगा जब कोई ईमानदार व्यक्ति उस पेड़ को लगाएगा। बात समझ में आई? आगे कह रहा है सो ही आस्क्ड द किंग टू प्लांट द ट्री। भाई अब खेल गया, वो राजा को ही फंसा दिया। कह रहा है सो ही आस्क्ड द किंग टू प्लांट द ट्री, इसलिए उसने राजा को पेड़ लगाने के लिए कहा कि राजा साहब आप तो ईमानदार हैं, आप ही पेड़ लगा दीजिए, है ना। फिर आगे है नाइदर द किंग, ना तो राजा, नार इवन द प्राइम मिनिस्टर, ना तो मंत्री यानी जो प्रधानमंत्री हैं, और नार द हिज कोर्टियर्स, ना ही उनके दरबारी फेल्ट हिमसेल्फ एनफ, कह रहा होनेस्ट एनफ टू प्लांट इट, मतलब स्वयं को इतना ईमानदार महसूस नहीं करते हैं कि वो पेड़ लगा सके। यानी जो ना तो राजा ना तो प्रधानमंत्री यानी जो मंत्री होते हैं वहां पर, और ना ही दरबारी अपने आप को इतना ईमानदार समझते हैं कि वो पेड़ को लगा सकें। भाई ईमानदार हैं ही नहीं तो कभी ना कभी अंदर बेईमानी आई होगी। ठीक, फिर आगे कह रहा है दस दे शोव्ड, इस प्रकार उन्होंने दिखाया दैट कि दे टू वेयर डिसहोनेस्ट, कि वो भी क्या है, बेईमान है, वो भी बेईमान है। सो द किंग कह रहा है कि कहा गया भाई द किंग पर्डन द थीफ, इसलिए जो राजा ने क्या है चोर को क्षमा कर दिया। यानी भाई यहां तो चोर खेल गया और चोर रिहा भी हो गया। ठीक, यानी चोर को छुटकारा भी मिल गया। तो ये एक कहानी है। अब बच्चों इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए रसगुल्लों हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन पर। एकदम दिमाग को खुला रखना बच्चों, और उसके बाद सारे क्वेश्चन का जवाब हमको देना है। ठीक, चलिए कह रहा है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। एबव पैसेज में ऊपर दिए गए पैसेज का एक ठीक ठाक टाइटल क्या होना चाहिए, यानी इस पाठ का नाम क्या होना चाहिए। आपके अनुसार इस पाठ का नाम क्या होगा बच्चों? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके दिमाग को जांचने के लिए क्वेश्चन दिया है कि इस मतलब जो पैसेज है इसका नाम क्या होना चाहिए। आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो इसका जो टाइटल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कि नन इज हॉनेस्ट, कि कोई भी ईमानदार नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका टाइटल हो जाएगा। चलिए बात समझ में, पहला कौन गया भाई? आपको मिल गए 3 नंबर, आपको 3 नंबर मिल गए। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द प्री कंडीशन फॉर द पर्सन हु वुड प्लांट द ट्री। मतलब व्हाट वाज द प्री कंडीशन, मतलब ऐसी कौन सी शर्त रखी गई थी फॉर द पर्सन, व्यक्ति के लिए, हु वुड प्लांट द ट्री, मतलब पेड़ लगाने वाले। ठीक, यानी पेड़ लगाने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन रखी गई थी। क्या कंडीशन रखी गई थी, चलिए देख लेते हैं। कंडीशन यही तो रखी गई थी ना बच्चों, क्वेश्चन पर आए। अगर आप पैसेज में देखें कि कंडीशन ये थी, देखिए यहां पर कहा है द थीफ टोल्ड द किंग, चोर ने राजा को बताया दैट, यहां से देखिएगा बच्चों, सच ए ट्री यानी ऐसा पेड़, वुड ग्रो ओनली, कह रहा है कि इफ इट वाज प्लांटेड बाय एन हॉनेस्ट पर्सन, यानी ऐसा पेड़ तभी तैयार होगा जब इसे कोई ईमानदार व्यक्ति लगाता है। यही तो कंडीशन थी ना कि ऐसा पेड़ कब तैयार होगा, ऐसा पेड़ तभी तैयार होगा जब इसको कोई ईमानदार व्यक्ति लगाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया बच्चों ये, और इसमें आपको मिल गए 3 नंबर। ठीक, क्योंकि ये भी 3 नंबर का, सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर, भाई 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि व्हाई डिड द किंग पार्डन हिम, कि राजा ने उसे क्षमा क्यों कर दिया। ठीक, यानी राजा ने चोर को क्षमा क्यों कर दिया, चलिए हम बताते हैं बच्चों। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहां से कह रहा है कि नाइदर द किंग नार द, इवन नार द कह रहा है प्राइम मिनिस्टर, और नार हिज कोर्टियर्स, और ना ही उसके दरबारी, उसके बाद थोड़ा आप ऐड कर देंगे वाज हॉनेस्ट। ठीक, वाज हॉनेस्ट, बस इतना कि ना तो राजा, ना ही प्रधानमंत्री, और ना ही दरबारी क्या थे, ईमानदार थे। कोई ईमानदार नहीं था। और उसके बाद यही जोड़ देना है बच्चों कि सो द किंग पार्डन द थीफ, इसलिए राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था रसगुल्लों। भाई इसमें यही तो कहा है ना कि चोर ने, मतलब राजा ने चोर को क्षमा क्यों कर दिया। भाई आपको 3 नंबर मिल गए। इसका कारण ये था कि ना तो राजा ईमानदार था, ना ही राजा के मतलब जो वहां प्रधानमंत्री थे, और ना ही दरबारी। ठीक, ये वाज हॉनेस्ट, मतलब ये ईमानदार नहीं थे। नार शब्द लिख गया बच्चों, तो अब यहां नाट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये सभी ईमानदार नहीं थे। सो द किंग पार्डन द थीफ, आप इतना लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं तीसरा, मतलब तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा कह रहा है कि व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। ठीक, यानी आपको मतलब ऐसी कौन सी जानकारी मिलती है या क्या पाठ आपको पढ़ने को मिलता है इस कहानी के अंदर। देखिए बच्चों, इस कहानी में हमें यही सीख मिलता है कि भाई हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। जब हम खुद बुरे हैं तो हम किसी और की बुराई क्यों ढूंढे। भाई होता है ना, बोलते ना कुछ लोग, कहते हैं भाई अगर दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढने से पहले खुद के अंदर देखना चाहिए कि कितनी बुराइयां भरी हैं। ठीक, खुद किसी को सलाह देने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले अपने आप को देखना चाहिए ना कि आप कैसे हैं। वही बात ये है भाई, ये कहानी हमें सिखाती है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे, इसमें लिखना यही है कि वी शुड नॉट सीन द एविल्स अदर्स। ठीक, अदर्स, कि वी शुड ना, अरे भाई सी नहीं होगा, सी होगा, सी। ठीक, ये नहीं होगा बच्चों, इसको गायब कर देते हैं। ठीक, ये इतना बात समझ में कि वी शुड नॉट सी द एविल्स अदर्स, कि हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। चलिए रसगुल्लो, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई मिल गए आपको 3 नंबर इसके। अगला है कि अपोजिट ऑफ, यानी विलोम क्या होगा। देखिए यहां पर कुछ भी भाई विलोम पूछता है, या तो बच्चों पूछ लेगा कि वर्ड्स मींस, मतलब आपको वर्ड्स दे देगा, उसका क्या मतलब है, जो जिसको अपन बोलते हैं साइनोनिम। यहां तो समझ लीजिए एंटोनिम्स पूछ लिया है। कह रहा है कि अपोजिट ऑफ, पहला है इनसिग्निफिकेंट, दूसरा है अनसेड, तीसरा है फॉल्स। इन तीनों का अपोजिट वर्ड्स अपने को लिखना है। ठीक, चलिए पहले को देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों, इनसिग्निफिकेंट।
इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसका देखिए इसी में से आपको ढूंढना है रसगुल्लों। आपको देखिए महत्वहीन का मतलब महत्वपूर्ण होगा, ठीक। महत्वहीन का मतलब जो है जिसका कोई महत्व ना हो, और इसका अपोजिट महत्वपूर्ण, जिसका महत्व हो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है भाई महत्वपूर्ण वाला, ये है मैटर। देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब मिल गया बच्चों, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अनसेड। अनसेड का मतलब अनकहा, अनसेड का मतलब अनकहा। अभी अनकहा का कहना वाला होगा, ये मिल गया बच्चों टोल्ड, तो इसका हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड मतलब हो गया कहना, है ना। यानी इसको भी आपने को यहीं से ढूंढना है, कहीं बाहर नहीं जाना रसगुल्लो, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत, ठीक। फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपने पढ़ा होगा। फॉल्स का मतलब गलत, अब ट्रू का मतलब क्या होता है, सत्य। तो भाई ट्रू शब्द कहीं है, देखिएगा गौर से देखिए, ट्रू शब्द कहीं है बच्चों, ये देखिए ना, मिल गया, तो ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है ना। मजेदार, हमने कुछ भी मतलब अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, जो कुछ करना था थोड़ा ये भी यहाँ पर लगाया है। और मैं सब बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नहीं, किसी में ऐसे लाइन खींच देगा, बोल देगा इस लाइन का थोड़ा एक्सप्लेन अपने वर्डों में कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। बाकी बच्चों ये बेहद आसान होता है अनसीन पैसेज, और रसगुल्लों हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इन सारे क्वेश्चन को, मतलब ये जो अनसीन पैसेज है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बात है 15 नंबर का, और 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और ये टॉपिक आपके स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, इसलिए इन पर ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। बाकी हम और भी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, डोंट वरी रसगुल्लों। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, और वीडियो अगर पसंद है तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।